आई एम सॉरी टू से बट आपकी बीवी को नहीं बचा पाए हम। मेरा बेटा बहुत क्लोज था उसके माँ के साथ। हर दिन उसका माँ के साथ बात करते हुए ही निकल जाता था। माँ के अचानक से चले जाने से दिन रात रोया करता। मैं भी रोया करता, पर मेरे बेटे के सामने कभी नहीं। मेरा बेटा मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता था। जब भी उसके पास आता था हमेशा मुंह फेर देता, जैसे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं। हमेशा इंतज़ार वही रहेगा कि मेरा बेटा मुझसे कभी आके अच्छे से बात करे। ये कहानी है एक मिडिल क्लास बाप की। यह दुख एक वायरस की तरह होता है, साला आता है तो लगा के ही जाता है। मिडिल क्लास होने पे गम नहीं है साहब, बट जो उस पे बीतती है उसका दर्द है। क्या हुआ बेटा, बताओगे? क्या हुआ बेटा? बेटा आपको क्या जान के करना है? आपको मेरी क्या पड़ी है? बेटा मेरे सब दोस्त स्कूल में गाड़ी बाइक वगैरह से आते हैं। क्यों फ्लाइट से नहीं आते? नहीं, वही बाकी रह गया था। आप ऐसे सब जोक मारते हो ना, इसलिए एक बार मेरे दोस्त ने सुन लिया था और उसने सब लोगों को बता के मेरी मजाक उड़ाई थी। बेटा ये सब पे ध्यान नहीं देने का। आप मत दो ध्यान। मेरी लाइफ में माँ होती तो सब कुछ अच्छा होता। जब भी चोट लगती है माँ का नाम लिया जाता है, जब भी कसम लेनी होती है माँ की कसम लेते हैं। बराबर है, बाप किस काम का? सिर्फ घर में पैसे लाओ बस उतना, उसके बाद उसका मोल खत्म। वैसे बेटा तेरी माँ की तो मुझे भी बहुत याद आती है। मेरी हालत ये रात से बहुत बिगड़नी शुरू हो गई थी। अरे आगे बेटा, तुम आज लेट हो गया। रुको मैं खाना बना देता हूँ। नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूँ।
नहीं कैसा होगा, बट हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे बेटा। पापा, पापा, फिर कल की सुबह एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि बेटा मैं जा रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए काम से, तो अपना ख्याल रखना। मेरा गुस्सा पापा पे तब दुगना हुआ तब मेरी नज़र एक डायरी पे गई। शायद वो डायरी मिलती ही नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। वो पापा की डायरी थी। वो डायरी में लिखा था कि बेटा, तुम्हारी माँ का अचानक चले जाने के पीछे एक कारण था जो मैं कभी शायद हिम्मत जुटा ही नहीं पाऊंगा तुमसे कहने की, कि तुम्हारी माँ को कैंसर था। उसके चले जाने से मैं कैसे खुद को संभाला हूँ बेटा, वो बातें लिख के या कह के भी कभी बयां नहीं कर सकता। तेरी माँ ज़्यादा दिन जी नहीं पाई, पर ये तेरा बाप ज़्यादा जिया। उसका कारण तू जो है, मेरी ताकत। बेटा, पता नहीं ये क्या चीज़ है कैंसर। साला आता है तो अपने साथ लेके ही जाता है। तेरे बाप को भी है, पर मेरे बेटे की वजह से मैं इतना जी पाया। तेरी माँ को कैंसर ने जल्दी से लेके गया, पर तेरे बाप को शायद अब तक नहीं लेके गया। पर बेटा, अभी टाइम आ गया है शायद। बहुत दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। वो घर तेरे नाम पे है, सब कुछ तेरा है बेटा। बहुत टाइम से पैसे जोड़ के गाड़ी भी तेरे लिए बुक की है बेटा। ज़्यादा महंगी नहीं है, पर मुझे पता है एक दिन तू खुद जो भी तेरे को चाहिए मेहनत करके तू सब हासिल कर लेगा। हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा।
और पापा चले गए मुझे छोड़ के हमेशा के लिए। बेटा, जैसे तेरी माँ की खबर मुझ तक आई थी, वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ऐसी कोई खबर तुझ तक ना पहुँचे। वो कहते हैं ना, पानी की अहमियत तभी पता चलती है जब कुआं खाली हो जाता है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं दूसरों की गाड़ी पैसे देखता था, और आज जब मेरे पास पापा नहीं है तब मैं दूसरों के पापा देखता हूँ, जो कि सबसे अनमोल चीज़ है। अफसोस हमेशा एक ही बात का रहेगा कि मैं अपने पापा से कभी भी अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाया। हर बार उनको कोसा, माँ को हमेशा उनसे कंपेयर किया, जबकि वो मेरे माँ और बाप दोनों का रोल बखूबी निभा रहे थे। और मैं आपको इतना बोलता रहा पर कभी भी आपने गुस्सा नहीं किया। काश मैं वो थोड़ी सी कोशिश कर पाता और मेरे पापा से एक लास्ट टाइम अच्छे से बात कर पाता। काश मैं मेरी माँ का थोड़ा कम सोच के, जो कि मेरे पास आज नहीं थी, शायद मैं अपने पापा के बारे में थोड़ा सोच लिया होता, जो कि आज भी मेरे साथ थे। काश वो दिन मैं वापस ले आता, काश। हाय गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो मेरे बेटे की बात मानोगे नहीं ना तो मेरे को बहुत दुख होगा। ये ऑलमोस्ट 25 डेज लगा शूटिंग को, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आई। अगली बार जल्दी ट्राई करूंगा, पर आप अभी मम्मी के साथ साथ पापा का भी जरा ध्यान दीजिएगा। और क्या, आप समझदार हो। चलो टेक केयर बेटा लोग। मेरे सब दोस्त स्कूल में गाड़ी बाइक से आते हैं। क्यों फ्लाइट से नहीं आते?